नमस्कार। आज विचार करेंगे जा कम माइलेज देने वाला गाड़ी। ऐसा गाड़ी क्या आप चलाना चाहेंगे जो माइलेज कम दे रहा हो, यानी ज़्यादा पेट्रोल या ज़्यादा डीजल या ज़्यादा फ्यूल खपत कर रहा हो, ज़्यादा खर्चा और कम बेनिफिट या नो बेनिफिट जोन। 12 हाउस, द्वादश भाव। जब द्वादश भाव में कोई बड़ा प्लैनेट लाइक गुरु जुपिटर, बृहस्पति, राहु, इस प्रकार के प्लैनेट जब आ जाते हैं तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में देखा जाता है कि बहुत सारे खर्चा, आप इसे अननेसेसरी कह सकते हैं, नेसेसरी कह सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा इनके जीवन पे देखा जाता है। और ये अगर ऐसा खर्चा जो खर्चा कि उनको आगे चल के ले डूबता भी है, दोनों में, गोचर में भी और बार चार्ट में भी अगर है, तो स्वाभाविक देखने पे आता है ऐसा व्यक्ति बहुत से खर्चा करते हैं। यानी ये इस प्रकार के व्हीकल्स हैं, ऐसे ऐसे जीवन हैं जिनके जीवन पे खर्चा खर्चा ज़्यादा और इनकम कहीं ना कहीं से कम अगर हो जाए तो समस्या और ज़्यादा। तो ऐसा व्यक्ति विशेष जब भी कोई संगठन पे या संस्था पे या किसी के जीवन पे आते हैं तो ये व्यक्ति हर क्षेत्र पे, अपने जीवन के हर डायमेंशन पे, हर क्षेत्र पे कहा जा सकता है, या हर दिशा में आवश्यक से ज़्यादा खर्चा करना और आउटपुट इज इक्वल टू, जिनका अनुभव में है वो जान सकते हैं। तो ये इनके जीवन का सबसे बड़ा एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, ज्योतिष आँख है, समझदारी, जानना ही सुरक्षा है। जान जाएं 50% सेफ जोन पे आ सकते हैं। हालांकि रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि मन पे ऐसे भावनाएं इतना जोर उभाड़ मार के आएंगे कि वो खर्चा करेगा ही। खर्चा का अर्थ कदाचित ऐसा नहीं समझे केवल पैसा, हर कुछ, टाइम, स्पेस, एनर्जी, मन के अनेक बिना फालतू के विचार और भावनाएं, अनेक वाणी, अनेक शरीर के शक्ति, मन के शक्ति, यानी जो जो कुछ उसके पास एक व्यक्ति विशेष पे होता है, हर चीज का खर्चा। सब बोलते ही, ये शब्द बोलते ही हम लोगों का दिमाग में आ जाता है पैसा। पैसा नहीं, पैसा तो एक मात्र स्थूल रूप है उन सारे शक्तियों के एक रूपांतरीकरण है। जैसे आपके पास जितना शक्ति है उतना ही तो कमाई होगा, या आपका धनेश का जो कैपेसिटी है उतना ही धन कमा सकते हैं, लावेश का जो कैपेसिटी है उतना ही कमा सकते हैं। और अगर दरिद्र दोष कहीं से लगा है, द्वितीयेश के साथ षष्ठेश का, या ऐसे बहुत प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं, अगर दरिद्र दोष लगा, फिर मत बोलिए, आप अपना तो खर्चा करोगे, साथ में जो रहेगा उसका भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इंस्टीट्यूट
ऑफिस पे काम करते हैं उसका भी। अनावश्यक खर्चा करके अपने आप को एक ऐसे जोन पे डालना। और सबसे प्रमुख विषय ये रहता है कि अगर शोबाजी का मन है, मन अगर जो नहीं है उसको दिखाने वाला एटीट्यूड आपका है, तब ऐसे कॉम्बिनेशन 12th हाउस का बड़ा प्लैनेट आदमी को ले डूबता है जीवन भर के लिए। समाधान क्या है? सच कहा जाए तो कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन के लिए मैंने बहुत प्रयास करके देखा, लेकिन जब उनको जानकारी हो जाता है कि हाँ मैंने ये, और मज़ा बात यह है कि जानकारी होता भी नहीं है, उनको कोई समझा नहीं सकता। समझाना द्वादश गुरु वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, द्वादश राहु वालों के लिए और मुश्किल होता है। द्वादश शनि मत बोलिए, जो समझाने जाए वो बेटा फंस गया। जानते बूझते गलती करना और गलती करके अपना दोष किसी और के माथे पे मढ़ देना, ये देखा जाता है। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा, या अच्छा फल नहीं देगा ऐसा भी नहीं कह रहा, औसतन दिखने में आता है। और ये जब भी जिसके जीवन पे हो रहा है, अगर वो संभलने का कोशिश करें तो एक ही माध्यम है। फर्स्ट मेडिटेशन, योग निद्रा, और कुछ गुरु दीक्षा के साथ गुरु से दीक्षित होके स्तोत्र और आवश्यक अनुसार जो मंत्रों को प्रेस्क्राइब किया जाए कुंडली को विश्लेषण करके, उन मंत्रों का जाप करना और जाप का सिद्धि प्राप्त करना। तो जो प्लैनेट वहाँ बैठ के बेड इफेक्ट दे रहा है, वो आपके जीवन पे आप कहीं ना कहीं देखेंगे एक कंट्रोल सिचुएशन आ गया होगा। वरना वाणी का अनावश्यक खर्चा, शरीर के शक्ति का अनावश्यक खर्चा, जीवन की ऊर्जाओं का अनावश्यक खर्चा होना अति स्वाभाविक है। नमस्कार।